आज बात दिल्ली ब्लास्ट के तह तक जाने वाली पड़ताल की। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कार ब्लास्ट के 27 घंटे गुजर चुके हैं। हमारे देश की विभिन्न जांच एजेंसियां कार ब्लास्ट की जांच में जुटी हैं, लेकिन 27 घंटे बीत जाने के बाद भी कार ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं। कार ब्लास्ट की साजिश का सूत्रधार कौन है? लाल किले के करीब तक विस्फोट कार कैसे पहुंची? कार ब्लास्ट की साजिश में कितने लोग शामिल थे? अभी तक जांच एजेंसियां सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही हैं। आखिर साजिश की कई परतों में लिपटे दिल्ली ब्लास्ट की सच्चाई क्या है? 27 घंटे बाद दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है? हम आपको अपनी पड़ताल के द्वारा आइए बताते हैं। क्या दिल्ली का लाल किला था निशाना? कहां बना दिल्ली को दहलाने वाला कार बम? बम में किस तरह का बारूद इस्तेमाल हुआ? बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। टेरर डॉक्टर का गॉडफादर आखिर कौन है? दिल्ली ब्लास्ट पर एक सनसनीखेज खुलासा। किले के सामने अभी 1 मिनट। दिल्ली ब्लास्ट के 27 घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक देश की सुरक्षा एजेंसियां हमले के पीछे आतंकी साजिश का पूरा खुलासा करने में नाकाम हैं। यानी 27 घंटे बाद भी दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियां खाली हाथ हैं। दिल्ली ब्लास्ट के 27 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक को लेकर जांच एजेंसियां सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही हैं। मतलब यही है कि 27 घंटे गुजर जाने के बाद भी विस्फोटक को लेकर जांच एजेंसियां किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची हैं। सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूरी जांच उलझी हुई क्यों है? 27 घंटे बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसियां बताने में नाकाम हैं कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उस कार में कितने लोग थे। क्या कार को डॉक्टर उमर चला रहा था? 27 घंटे बाद भी कार ब्लास्ट को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। 27 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जांच एजेंसियां ये पता लगाने में नाकाम हैं कि आखिर कार बम कैसे बना, कहां बना, कैसे दिल्ली के लाल किले के करीब तक पहुंच गया। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसके पीछे देश की जांच एजेंसियों की वर्किंग स्टाइल सीधे सवालों के घेरे में है। अब ब्लास्ट के बाद तमाम जांच एजेंसियां तहकीकात का दावा कर रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर जांच एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो दिल्ली दहलने से बच जाती, यानी दिल्ली में ब्लास्ट नहीं होता। नंबर 1, दिल्ली ब्लास्ट खुफिया एजेंसियों की नाकामी है। नंबर 2, दिल्ली ब्लास्ट दिल्ली पुलिस की सीधी नाकामी है। नंबर 3, दिल्ली ब्लास्ट फरीदाबाद पुलिस की नाकामी है। नंबर 4, दिल्ली ब्लास्ट जम्मू कश्मीर पुलिस की नाकामी है। दिल्ली में ब्लास्ट हो गया और दिल्ली वालों को सुरक्षा की गारंटी देने वाली पुलिस अब सिर्फ और सिर्फ जांच का रटा रटाया जवाब दे रही है। ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने क्या कहा था, बहुत गौर से सुनिए। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट को देखें तो उसमें जांच एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की साफ साफ कमी नजर आती है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस जॉइंट ऑपरेशन करती है, गिरफ्तारियां करती है, विस्फोटक बरामद करती है, लेकिन ऑपरेशन में केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरह नदारद दिखती हैं। हाँ, ऑपरेशन का क्रेडिट लेने के लिए फरीदाबाद पुलिस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। ये तब था जब आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा एक डॉक्टर फरार था। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। दिल्ली के लाल किला के पास बॉम्ब ब्लास्ट सुरक्षा में चूक का मामला माना जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार दिल्ली पुलिस को इस बात के इनपुट दे रही थी कि निशाने पर दिल्ली है। चाहे गुजरात में गिरफ्तार आतंकी हो या फिर फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार आतंकी हो, सभी ने पूछताछ में खुलासा किया था कि वो बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। गुजरात में गिरफ्तार आतंकियों ने खुलासा किया था कि उन्होंने दिल्ली के आजादपुर मंडी की रेकी की थी, तो वहीं फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर बारूद की बरामदगी ये
बताती है कि निशाने पर दिल्ली ही थी। दिल्ली के करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। दिल्ली के करीब यूपी और हरियाणा में नए टेरर मॉड्यूल को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं की थी? क्योंकि शुरुआती जांच में साफ था कि दिल्ली को निशाना बनाया जा सकता था। अगर ऑपरेशन की डिटेल शेयर नहीं की गई तो पहली नजर में ये जांच एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को दिखाता है। अगर कोऑर्डिनेशन की कमी थी तो भी कार ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की नाकामी छिपने वाली नहीं। आतंकवाद से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के पास स्पेशल यूनिट है। दिल्ली की स्पेशल सेल का काम है आतंकी साजिश को नाकाम करना। दिल्ली पर हमले के इनपुट मिले थे तो स्पेशल सेल क्या कर रही थी? अगर फरीदाबाद में विस्फोटक मिला तो स्पेशल सेल ने क्या किया? हरियाणा से कार दिल्ली पहुंच गई और स्पेशल सेल को भनक नहीं लगी। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश है, ये तो स्पेशल सेल के दामन पर सबसे बड़ा दाग है। देश की राजधानी दिल्ली में आखिरी आतंकवादी हमला सितंबर 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के पास हुआ था। उसके बाद 14 साल बाद दिल्ली फिर से दहली है। भले ही दिल्ली पुलिस का इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान ना आया हो, किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली हो, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के पीछे फरीदाबाद का कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों की अंधेर गर्दी का सबसे बड़ा सबूत सीसीटीवी कैमरे में कैद है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ, जिस कार से दिल्ली दहल गई, जिस कार में हुए धमाके के बाद देश में दहशत का माहौल है, वही कार आराम से हरियाणा से दिल्ली पहुंच गई। जहां धमाका हुआ वहां से थोड़ी दूर पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही, लेकिन ना तो खुफिया एजेंसियों को भनक लगी और ना ही दिल्ली पुलिस को कुछ पता चला। यानी ब्लास्ट को अंजाम देने वालों की सोच देश की जांच एजेंसियों से 100 कदम आगे थी, क्योंकि आतंक के मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद भी दिल्ली दहल गई और अब जांच एजेंसियां सिर्फ तहकीकात की लकीर पीट रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। क्या खुफिया एजेंसियों के पास हमले का कोई इनपुट था? क्या खुफिया एजेंसियों की तरफ से इनपुट शेयर किया गया था? इनपुट शेयर किया गया तो जांच एजेंसियों ने क्या किया? J&K और फरीदाबाद पुलिस के ऑपरेशन में NIA शामिल क्यों नहीं थी? फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जल्दबाजी क्यों की? डॉक्टर उमर फरार था तो उसे वक्त रहते क्यों नहीं पकड़ा गया? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।